नाजरीन, जब एक पाकिस्तानी ऊंट वाला अमरीकी नैब सदर का मेहमान बना 20 मई 1961 को अमेरिका के उस वक्त के नैब सदर लिंडन बी जॉनसन पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंचे थे। उनका काफिला डग रोड मौजूदा शाहराह फैसल पर हवाई अड्डे से ईवान सदर की तरफ रवाना था। सड़क के इतराफ उनका खैर मकदम करने वाली आवाम का हजूम था। जॉनसन ने तमाम सफारती और हिफाजती आदाब बनाए ताक रखते हुए कई बार रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर लोगों से हाथ मिलाए और खुशखुल्की से बातें की। डग रोड रेलवे स्टेशन के नजदीक उन्हें अचानक एक ऊंट गाड़ी नजर आई। वो अपने काफिले को रुकवाकर गाड़ी से उतरे और हिफाजती तदाबीर का ख्याल किए बगैर सीधे उस गाड़ी के मालिक के पास पहुंच गए, जिसका नाम बशीर अहमद था। उन्होंने तर्जमान की मदद से उससे बेतकल्लुफाना गुफ्तगू की। ऊंट गाड़ी पर बोसा लदा हुआ था। लंदन बी जॉनसन के इस्तफसार पर बशीर अहमद ने उन्हें बताया कि ये मवेशियों का चारा है और उसके ऊंट की उम्र 5 साल है। बशीर अहमद ने जॉनसन को ये भी बताया कि वो अपने ऊंट को प्यार से गाजी कहता है। बशीर अहमद की सादगी पर जॉनसन बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आज से हम दोनों दोस्त हैं और क्या वो अपने इस नए दोस्त से मिलने के लिए अमेरिका आना पसंद करेंगे। बशीर अहमद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बेशक बेशक, शुक्रिया शुक्रिया। इन अल्फाज के अलावा वो कुछ और न कह सके। उस पर सब लोग हंस पड़े। जॉनसन ने बशीर को एक खूबसूरत बाल पॉइंट कलम तोहफे के तौर पर दिया। बशीर अहमद अमेरिकी नायब सदर से इस इत्तफाकिया मुलाकात को शायद भूल जाते, मगर अगले दिन तमाम पाकिस्तानी अखबारात में उनकी खूबसूरत तस्वीर छपी हुई थी। रातों रात वो पाकिस्तान के एक बड़े आदमी बन गए थे। लंदन बी जॉनसन ने अमेरिका जाने के बाद फौरी तौर पर बशीर अहमद को सरकारी तौर पर अमेरिका आने की दावत भिजवा दी, जिसके बाद अखबारी नुमाइंदों, अमरीकी सफारत खाने के अफराद, सियाह और तमाशबीन सभी ने लांडी में उनके बुसीदा झोंपड़ी पर यलगार कर दी। बशीर अहमद उस झोंपड़ी में उस वक्त से मुकीम थे जब वो अपना घर बार बरेली में छोड़कर पाकिस्तान आए थे। बशीर अहमद अमरीकी नायब सदर की दावत मिलने के बाद एक और उलझन में मुब्तला हो गए कि वो रोज कुआं खोदते थे और रोज पानी पीते थे। अगर वो अमेरिका चले गए तो उनके बच्चों का रिज्क कैसे चलेगा। अमरीकी सफारत खाने ने इस मसले का हल यूं निकाला कि बशीर अहमद की अदम मौजूदगी में उनके बच्चों को 25 रुपए रोजाना देने का इंतजाम कर दिया। बशीर अहमद इस तरफ से मुतमिन हुए तो उन्होंने अपने यादगार सफर की तैयारियां शुरू कर दी। यूं 14 अक्टूबर 1961 को बशीर अहमद अमेरिका के सफर पर रवाना हो गए। बशीर अहमद ऊंट गाड़ी बान, जिसे अब बशीर सारबान कहा जाने लगा, लंदन से होते हुए अमेरिका पहुंचे। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मकामात पर बशीर सारबान को सरकारी मेहमान का प्रोटोकॉल दिया गया। अमेरिका में उनका इस्तकबाल करने वालों में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर अजीज अहमद भी शामिल थे। बशीर अहमद का ये दौरा तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहा था। बशीर अहमद जहां कहीं भी गए दिलचस्प बातों के फूल बरसाते गए। अमरीकी ज़राए अबलाग ने लिखा कि ये यकीन करना खासा मुश्किल है कि बशीर अहमद एक अनपढ़ शख्स है। जॉनसन ने बशीर अहमद को हाथ में पहनने वाली एक सुनहरी अलार्म वाली घड़ी भी पेश की थी, जो बशीर को बहुत पसंद आई। लंदन बी जॉनसन ने सफर के इख्तिताम पर बशीर सारबान को उमरा करवाने की पेशकश की। बशीर सारबान लंदन बी जॉनसन की इस इनायत पर अश्कबार हो गए और उन्होंने अमेरिकी नायब सदर की ये पेशकश कबूल कर ली थी। सन 1963 में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद लंदन बी जॉनसन अमेरिका के सदर बन गए और उस ओहदे पर वो सन 1968 तक फैज रहे। 22 जनवरी 1973 को जब लंदन बी जॉनसन का इंतकाल हुआ तो मीडिया को बशीर सारबान एक मरतबा फिर याद आए। वो कराची में अमरीकी कौंसल खाने में मदऊ किए गए, जहां उन्होंने लंदन बी जॉनसन के इंतकाल पर रखी गई ताज़ीती किताब में अपने तासुरात रकम किए। उसके बाद बशीर सारबान एक मरतबा फिर गुर्बत और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए
اور 14 اگست 1992 کو جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس گمنام شخص کی خبریں اور تصاویر کبھی دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنی تھی۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔